हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बिटकॉइन का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिन्हें मार्केट टैप कर सकता है, और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर मार्केट आपको यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जिन्हें हमें ध्यान में रख के अपना ट्रेड प्लेस करना होगा, इन सब के बारे में डिटेल से और बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में चार्ट का एनालिसिस करेंगे। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे डेली एनालिसिस मिलता है गोल्ड, बिटकॉइन, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का। और इसके साथ ही फ्री प्राइस एक्शन कोर्स अवेलेबल है। अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया तो आप जाके एक बार चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन का एनालिसिस। और जो प्रीवियस मेरा एनालिसिस था वो यहाँ तक था कहीं, और इसके ऊपर मैंने बोला था ब्रेकआउट के बाद आपको कंटिन्यू मार्केट अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा। और मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही कुछ मूव दिया है, देख सकते हो बहुत ही अच्छा खासा आपको अपसाइड के लिए मार्केट मूव देता हुआ नजर आया है। प्रीवियस मैंने जो लेवल्स कुछ ड्रॉ करके रखे हुए थे जो मार्केट में एज इट इज था, उसको ही मार्केट ने यूज किया हुआ है। देख सकते हो अपना जो लेवल्स है वो कितना एक्यूरेट होता है। अब बात करेंगे सबसे पहले, ये जो चार्ट इतना मेसी लग रहा है इसको क्लीन करेंगे। सबसे पहले ये हो गया आपके सामने बिल्कुल क्लीन चार्ट। और अब इस क्लीन चार्ट का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहला चीज एनालिसिस के अंदर, मार्केट में देखो ये जो हाई लगा है ना, इस हाई को सिंपल हम मार्क करेंगे। हमें पता होना चाहिए मार्केट ने किस लेवल को टैप करके रिजेक्शन दिया है। तो आपको पीछे जाना पड़ेगा इस लेवल के लिए। ध्यान से देखो, आप जब पीछे जाओगे बहुत सारा पीछे जाना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, चलते हैं लार्जर टाइम फ्रेम पे और डायरेक्ट उस पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहाँ आ गया, ये देखो यहाँ पे एक लेवल है जिसको मार्केट ने बेसिकली यूज किया हुआ है, और अभी भी अपसाइड के लिए अपने पास जो है वो लेवल्स इंटैक्ट है। यानी कि अपसाइड के लिए मार्केट मूव देता हुआ नजर आ सकता है। जो नेक्स्ट की लेवल होगा, ध्यान से देखना मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। एक बार चलते हैं थोड़ा सा और लार्जर टाइम फ्रेम पे, ताकि वहां पे और एक परफेक्ट लेवल फाइंड आउट किया जा सके। सिंपल आप देखोगे आपको यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक नजर आ रहा होगा। ये ब्रेकर ब्लॉक कुछ इस तरीके से है। अप साइड से लेके डाउन साइड तक का पूरा ये जो एरिया है, ये अपने पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया होने वाला है। देख सकते हो ये पूरा का पूरा एक आपके सामने ब्रेकर ब्लॉक है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या यूज करेंगे, इस ब्रेकर ब्लॉक का नीचे वाला जो पोर्शन है, यानी कि जो फर्स्ट विग है। ठीक है, ध्यान से देखो ये जो आपको ब्रेकर ब्लॉक नजर आ रहा है, इस ब्रेकर ब्लॉक का जो लो विग है, सबसे पहले हम लोग उसको यूज करेंगे। और यहाँ पे जो कैंडल नजर आ रहा है, ये एरिया को बेसिकली हम लोग यूज करने वाले हैं। और सिंपल ये एक्सटेंड करेंगे जहां पे मार्केट अभी करेंटली ट्रेड कर रहा है। ठीक है, सिंपल कुछ इस तरीके से। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल होगा वो होगा आपका ये जो ब्रेकर ब्लॉक है इसके ऊपर वाला एरिया। ठीक है, इसके ऊपर का जो एरिया है वो आपके सामने कुछ इस तरीके से नजर आने वाला है। इस तरीके से ध्यान से देखो, ये मैंने इसको परफेक्टली ड्रॉ किया हुआ है आपके सामने। इसको थोड़ा सा और परफेक्ट करने के लिए हम लोग कुछ इस तरीके से एक माइनर रेंज की तरह इसको डिफाइन कर सकते हैं, और इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल इस तरीके से इसको भी एक्सटेंड करना है। अभी जहां करंटली मार्केट ट्रेड कर रहा है वहां तक हम लोग एक्सटेंड करेंगे कुछ इस तरीके से। ये हो गया आपके सामने दो इंपॉर्टेंट और परफेक्ट लेवल्स। ठीक है, जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है कैसे मार्केट वहां पे रिएक्ट करता है, एक्ट करता है, और उस बेसिस पे हमें अपना ट्रेड प्लेस करना होगा, जिसका मैं डिस्कस करूंगा कैसे उसको करना है, यूज करना है, इसके आगे मैं डिस्कस करूंगा आपसे। ठीक है, बस आपको स्टार्टिंग से पेशेंसली देखना है पूरा एनालिसिस। अब देखो यहाँ तक हो चुका अपने पास क्लियर आउट कि यहाँ तक कैसे मार्केट एक्ट कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है, जो भी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल्स का। अभी देखो मार्केट कहीं यहाँ पे है, और हमने अपसाइड का दो इंपॉर्टेंट की लेवल ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब आता है कि जो नेक्स्ट मार्केट का मूव हो सकता है वो डाउन साइड का क्या सिनेरियो हो सकता है, उसके बारे में एक एक करके अच्छे से हर एक की लेवल्स को हम लोग मार्क करेंगे। सिंपल सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट की लेवल होगा आपके सामने ये जो लेवल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कैसे होगा मैं आपको इसका जब कंडीशन डिस्कस करूंगा तो आपको समझाऊंगा कैसे यहाँ पे आपको ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है, ट्रेड प्लेस करना है, या फिर इस लेवल को कैसे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सिंपल है। अब देखो ये हो गया आपका फर्स्ट लेवल। अब चलते हैं थोड़ा सा और लोअर टाइम फ्रेम पे, थोड़ा सा और लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको नजर आएगा यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक। बेसिकली मार्केट ने इस ब्रेकर ब्लॉक को अभी यूज किया हुआ है। अब ये पता नहीं इंटरनेट कनेक्शन को क्या हुआ है, चलो देखते हैं यहाँ पे।
सिंपल देख सकते हो, ये जो ब्रेकर ब्लॉक है उसको मार्केट ने अभी यूज किया हुआ है एक बार, ठीक है। सिंपल है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। सिंपल आपको क्या करना है, अब इसको देखो, यहाँ पे जो है लेवल, उसको आप इस तरीके से मार्क करके रख सकते हो। ये जो ब्रेकर ब्लॉक है उसका लोअर साइड, क्योंकि अपर साइड जो है वो एक बार यूज हो चुका है अपने सामने, तो सिंपल हम लोग उसका लोअर साइड को मार्क करके रखेंगे। और ये जो लेवल होगा इसको आप थोड़ा सा परफेक्ट इस तरीके से कर सकते हो, ये आपके सामने एक माइनर की तरह यूज होता हुआ नजर आएगा और बहुत ही अच्छा लेवल है। देखो बेसिकली मैं बिटकॉइन को अवॉइड क्यों कर रहा था, क्योंकि बिटकॉइन में अभी जिस तरीके का सिनेरियो चल रहा है, बिटकॉइन अपसाइड के लिए मूव कर रहा है तो कंटिन्यू अपसाइड के लिए मूव करते जा रहा है, किसी भी सेलिंग लेवल को नोटिस नहीं कर रहा है, ठीक है। जब डाउन साइड के लिए फॉल कर रहा है तो कंटिन्यू फॉल करते जा रहा है, किसी भी बाइंग लेवल को रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है। तो बिटकॉइन में थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है, इसलिए मैं बिटकॉइन को अवॉइड कर रहा था कुछ दिनों से। लेकिन जो है कोई बात नहीं है, ठीक है, पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। चलो यहाँ पे देखते हैं जो नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट की लेवल होगा वो कौन सा हो सकता है। उसके लिए थोड़ा सा हम लोग और लोअर टाइम फ्रेम पे चलेंगे, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। और 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको नजर आएगा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल है अपना, वो ये तो एज इट इज रहेगा। ये जो लेवल है ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा और ये एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट की लेवल के लिए थोड़ा सा हमें डाउन साइड का सिनेरियो अच्छे से चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको कुछ एक लेवल नजर आएगा, ठीक है, ध्यान से देखो। ये एक सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज की तरह आपके सामने वर्क करता हुआ नजर आया है, तो ये एक लेवल जो होगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट, मार्केट फिर से रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस रेसिस्टेंस, मार्केट ब्रेकआउट देता है। बेसिकली ये ब्रेकआउट नहीं फेकआउट होता है, फिर मार्केट डाउन आता है। फिर से इस लेवल को थोड़ा सा अनयूजुअली मार्केट ने यूज किया है, तो आपको अपकमिंग टाइम में ये जो लेवल है ये भी आपको यूज होता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पे आने के बाद मार्केट आपको एक बाइंग शो कर सकता है, ठीक है, आपको एक स्कैल्प मूव दे सकता है। बेसिकली ज्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ से इस पॉइंट से एक स्कैल्प मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जो फाइनल लेवल होगा वो होगा ये डाउन साइड का आपके सामने है। सिंपल, ये अपना जो होगा ये फाइनल एरिया होगा, ठीक है। सिंपल है यहाँ तक। लेकिन अभी यहाँ का बात नहीं करते, चाहे ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि बिटकॉइन है, गिरेगा तो फिर बहुत तेजी से गिर जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसको मार्क करके रख लेते हैं। वैसे ये इतना ज्यादा बोले तो इम्पोर्टेंट होना नहीं चाहिए था, ठीक है, मतलब हो सकता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये एक माइनर लेवल की तरह हम लोग इसको यूज करने वाले हैं। बाकी ये रहेगा आपके सामने शॉर्ट टर्म का जो डाउन साइड का जो सिनेरियो होगा, ये रहेगा आपका अपसाइड का। मैंने मेजर लेवल्स जो है वो मार्क किया हुआ है, मेजर लेवल कैसे आपको यूज करता हुआ नजर आएगा मार्केट। देखो अब सबसे पहला यहाँ से क्या सिनेरियो है, बेसिकली ये आपका 2 दिन का एनालिसिस, आई होप कि 2 दिन ये मार्केट कवर कर लेगा इसको, ठीक है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके सामने पॉइंट, मार्केट जब इसका ब्रेकडाउन देगा, ठीक है, ध्यान से सुनना और समझना इस चीज को। मार्केट जब इसका ब्रेकडाउन देगा तो आपको कंटिन्यू ये जो लेवल है डाउन साइड का यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ये होगा मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट की लेवल, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है सेकंड लेवल, ये इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से आपको एक अपसाइड का मार्केट में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बेसिकली या तो अपसाइड का इस लेवल के पास, या फिर इसका अगर ब्रेकआउट देगा तो फिर हम कंटिन्यू अपसाइड के लिए अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए मार्केट में यहाँ से अपसाइड का एक मोमेंटम देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। यहां से अगर ब्रेकडाउन देता है, ठीक है, सिंपल सोचना, समझना इस चीज को, यहां से अगर मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है तो हम मार्केट को यहाँ पे इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देखेंगे। और इस लेवल पे टैप करने के बाद अगर मार्केट रिजेक्शन देता है और अपसाइड के लिए क्लोजिंग देता है, देखो ये जो जोन होगा ना ये थोड़ा सा ब्रॉड रहेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अभी हम लोग इसको एज अ माइनर जोन यूज कर रहे हैं, लेकिन जब मार्केट इस लेवल पे आएगा तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे जाके भी अगर रिजेक्शन देता है तो आपको अपसाइड के लिए ही यहाँ से देखना होगा, एक बेटर स्कैल्प मूव आप प्रेफर कर सकते हो यहाँ से। मतलब मार्केट आपको एक अच्छा खासा अपसाइड के लिए मूव देता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। ये जो लेवल है यहाँ पे भी अगर टैप करके रिजेक्शन देता है, ये जो लेवल है अभी करंटली जो मार्केट फॉलो कर रहा है, अगर यहाँ पे भी डाउन साइड के लिए इसको टैप करके रिजेक्शन देता है तो यहाँ से भी आप अपसाइड के लिए एक बेटर मूव मार्केट से एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सिंपल है। ये जो कंडीशन है ये यहाँ से भी आप यूज कर सकते हो, और फर्दर जब इसका ब्रेकआउट होगा तो भी आप इसको यूज कर सकते हो। बात करते हैं जब मार्केट दोबारा से अगर मान लो कि मार्केट अपसाइड के लिए गया, दोबारा से इस लेवल का ब्रेकडाउन होगा तो फिर हम मार्केट को यहाँ से डाउन साइड के लिए देखेंगे करंटली अप्रोच करता हुआ कंटिन्यू। और मार्केट
जब एक बार यहाँ से जब मार्केट, देखो ध्यान से समझना, जब एक बार मार्केट यहाँ पे टैप करके अपसाइड जा चुका होगा और दोबारा जब मार्केट इस लेवल को आएगा तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ब्रेक डाउन देता हुआ नजर आएगा और फिर कंटिन्यू मार्केट आपको ये लेवल और डाउन साइड का ये लेवल आपको नजर आएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया आपके सामने, बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मैंने समझाया है हर एक चीज को। बात करते हैं कि अपसाइड का क्या सिनेरियो है। ठीक है, सिंपल अपसाइड में हमें वेट करना होगा ये जो ब्लैक लाइन है इसके ब्रेकआउट का। इसका जैसे ही ब्रेकआउट होगा सबसे पहला जो लेवल होगा वो ये लेवल होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा। यहाँ पे टैप करने के बाद अगर मार्केट रिजेक्शन देता है तो हम यहाँ से डाउन साइड के लिए देखेंगे मार्केट को अप्रोच करता हुआ। और अगर यहाँ से सिंगल कैंडल हमें वेट करना होगा, ये जो लेवल है ये थोड़ा सा ब्रॉड रेंज है। ठीक है, तो सिंपल हमें वेट करना होगा, एक बार चेकआउट कर लेते हैं उस रेंज को, थोड़ा सा और माइनर अगर किया जा सकता है तो हम लोग माइनर करके रखेंगे उसको। ठीक है, ताकि ट्रेड एग्जीक्यूट करने में इजी हो। ठीक है, अगर माइनर किया जा सकता है तो ही माइनर करेंगे, जबरदस्ती का नहीं माइनर करना है वहां पे, कि ऐसा नहीं कि लेवल हो नहीं रहा है और उसको हम माइनर किए जा रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल एक बार हम लोग चेकआउट कर लेते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, देखो लोअर टाइम फ्रेम पे आपको बेसिकली ये एग्जैक्ट नजर आएगा, इसमें कोई भी चेंजेस करने का जरूरत मुझे नहीं लग रहा है। ठीक है, इसका लो कनेक्टेड है और यहाँ पे जो आपको एक रेड डोजी नजर आ रहा है वो कनेक्टेड है। ठीक है, सिंपल है। यहाँ पे अगर मार्केट आपको अप्रोच करता है तो यहाँ से आपको सेलिंग देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा खासा मार्केट सेलिंग साइड में जाता हुआ नजर आ सकता है इस लेवल को टैप करने के बाद। ठीक है, अगर डाउन साइड के लिए रिजेक्शन देता है, जैसे ही मार्केट ये जो लेवल है इंपॉर्टेंट की लेवल इसके नीचे क्लोजिंग देगा, फिर मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। इसका जब सिंगल कैंडल ब्रेकआउट होगा तो फिर मार्केट आपको यहां से कंटिन्यू अपसाइड के लिए ये जो लेवल है यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, बेसिकली आप यहाँ पे एक राउंड फिगर नजर आ रहा है। ठीक है, इस राउंड फिगर को भी आप मार्क करके रख सकते हो कुछ इस तरीके से। ठीक है, लेकिन देखो ये राउंड फिगर है, ये साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस होगा, लेकिन जो अपना मेन जो एरिया होगा वो यही होगा। ठीक है, यहाँ पे आप सिंपल ये कर सकते हो कि सेफ एग्जिट ले सकते हो। ठीक है, अगर आप बाइंग साइड में, अगर यहाँ से कंटिन्यू आप बाइंग साइड में बैठे हुए हो तो ये कर सकते हो कि ये जो साइकोलॉजिकल लेवल होगा यहाँ पे आप सेफ एग्जिट ले सकते हो। बाकी मार्केट का रिजेक्शन जो होगा वो यहीं से आपको देखने को मिल सकता है बहुत अच्छा खासा डाउन साइड के लिए। ठीक है, सिंपल है, ये अपसाइड का लेवल है, यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो कंटिन्यू मार्केट आपको अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। ये जो लेवल है ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलिंग एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना होगा कि कैसे मार्केट रिएक्ट करता है। यहाँ पे टैप करने के बाद इस लेवल को यूज करने के बाद अगर मार्केट डाउन साइड के लिए क्लोजिंग देता है, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देता है, तो फिर हम डाउन साइड के लिए ही देखेंगे। एसएल जो होगा अपना कैंडल हाई जो भी लगाया होगा वहां पे हम रख के अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए डाउन साइड के लिए देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा डाउन साइड का इंपॉर्टेंट की लेवल्स, मैंने आपके सामने क्लियर किया है। सिंपल, जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा आप मार्केट को अवॉइड कर सकते हो। ये रहा आपके सामने, मोस्ट प्रोबेबली 2 दिन तो लग जाएगा ये एनालिसिस को कवर होने में, और जैसे जैसे अपने कंडीशंस को मार्केट फुलफिल करता जाएगा, अगर आपको क्वालिटी ट्रेड्स कैप्चर करना है तो सिंपल वेट करना कंडीशंस के फुलफिल होने का, लेवल्स को टैप करने का। ठीक है, आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, कोई भी किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगर अभी भी कोई किसी तरह का कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बिटकॉइन ट्रेडिंग। थैंक यू।